Good morning, students. Welcome to MMA. Malakat sir this side. Hope you all are doing well. I am also fine. Thank you. चलो, let us start today's discussion. आज का क्लास हम लोग प्रारंभ करेंगे ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब शैल और should से। चलिए, आज ये क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि जितना सारा बाकी आपका ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल्स है, बचा कुचा, वो आज के क्लास में कवर कर लेंगे क्योंकि कल से कल से प्लानिंग ऐसा है, नया कुछ स्टार्ट करेंगे। नया कुछ स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आज कंप्लीट करेंगे। तो हो सकता है क्लास थोड़ा लंबा चले, बट नो प्रॉब्लम। आप लोग चैंपियन हो मेरे स्टूडेंट्स। चलिए आज ये कंप्लीट कर लेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट विथ शैल। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब, कल हम लोग जो चर्चा किए थे, कल का चर्चा की विषय क्या था? कल हम लोग मे माइट से सेशन का एंडिंग किए थे। मे और माइट, कैन कुड मे माइट वाज यस्टरडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन। चलिए आज शैल से स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट मैं वही बात दोबारा दोहराऊंगा कि होपफुली आप लोग मेरे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं एंड यू ऑल हैव स्कोर्ड मोर देन 80%। uh, why I say this repeatedly कि you should score more than 80%। अरे 80% आज के दिन में जैसे क्वेश्चन का पैटर्न होता है, स्कोर 80% is not a Herculean task, but if you score more than 80%, anything more than 80% is a mind game। हाँ, क्योंकि आने वाला समय जो है ना आप लोगों के सामने, वो बहुत ही आपका चैलेंजिंग और क्या बोलूं, टफ होने वाला है क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग कंपटीशन में 1 से 10 में आपको आना चाहिए, बट मोर इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द होल थिंग, एंटायर थिंग इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर। एंड पूरे जो चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं, वो पूरा बहुत ही अच्छी तरह से आपको सीख मिलना चाहिए। अभी इसका दूसरा सेकेंड ऑपोजिट एंगल से अगर इसको देखें, तो इसमें क्या है? इसमें ऐसा है कि भाई मुझे कितना सीख है, हाउ फार आई हैव अंडरस्टूड द एंटायर टॉपिक, हु विल जज? माई स्कोर विल जज। तो जब तक मुझे 80% से ज्यादा मिला है, मतलब आई हैव कवर्ड 80% ऑफ द होल थिंग। मुझे मोटा मोटी 80-85% पता है। रेस्ट 10-15% इट इट कैन बी मैनेजेबल। ठीक है, तो बोलने की तात्पर्य ये है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस स्टार्ट विथ शैल एंड शुड। तो शैल देख के ही हम लोगों को लगता है कि ये तो है भविष्य, क्योंकि इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि शैल का इस्तेमाल भविष्य, फ्यूचर दर्शाने के लिए किया जाता है। तो और शैल का ही पास्ट फॉर्म है, सिंपल पास्ट फॉर्म है शुड। बट जब हम लोग शैल, शुड, विल, वुड, इसको इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में एज अ मॉडल्स, तो हर समय ऐसा नहीं है कि भाई ये भविष्य दर्शाने के लिए इसका यूजेज होता है, या फिर शैल के पास्ट फॉर्म के रूप में ही इसका इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है। मॉडल्स का एक डिफरेंट एंगल भी होता है वर्ब में इस्तेमाल होने का। चलिए देखेंगे। तो शैल का इस्तेमाल कैसे है होता है? शैल इज यूज टू एक्सप्रेस ऑफर, सजेशन, प्रॉमिस और आस्किंग फॉर समथिंग। शैल इज यूज टू एक्सप्रेस ऑफर, सजेशंस, प्रॉमिस और आस्किंग फॉर समथिंग। तो किसी चीज को ऑफर करने के लिए, कोई सुविधा हो सकता है, कोई चीज हो सकता है, कोई सर्विस हो सकता है, जिसको ऑफर करने के लिए शैल का इस्तेमाल होता है। कोई सजेशन देने के लिए सजेस्टिव मोड में कुछ बात कर रहे हैं, या प्रॉमिसिंग, कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं, या आस्किंग फॉर समथिंग, कुछ चीज मांग रहे हैं, कुछ चीज पूछ रहे हैं, तो शैल का इस्तेमाल हो सकता है, शैल का इस्तेमाल होता है। अगर शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपको सहायता करूं? तो ये क्या है? ऑफर, मेरा सर्विस मैं आपको ऑफर कर रहा हूं एज अ हेल्प। शैल आई ओपन द विंडो? सेम थिंग, क्या मैं खिड़की खोल दूं आपके लिए? तो मतलब क्या है? ऑफर, मेरा सर्विस ऑफर कर रहा हूं मैं। शैल वी गो फॉर अ वॉक? तो देखिए ये सारे सेंटेंस में आई शैल कॉल यू टुमारो, मैं आपको कल कॉल करूंगा। व्हेयर शैल वी मीट, हम लोग कहां मीट करें? तो
ये सारे जगह पे देखिए, इधर तो ऑफर या सजेशन या आस्किंग फॉर समथिंग, कुछ मांगना, ऐसे इसका एक्सप्रेशन है। तो रिमेंबर, शैल इज मोर कॉमन इन क्वेश्चन एंड पोलाइट ऑफर्स। तो शैल क्वेश्चनिंग में, भविष्य में क्वेश्चनिंग में और पोलाइट ऑफर्स करने के लिए शैल इज यूज वेरी फ्रीक्वेंटली। ठीक है, चलिए शूड की तरफ आगे बढ़ते हैं। शुड इज यूज टू गिव एडवाइस, सजेशन, रिकमेंडेशन और टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशंस। यहां पे समझना बहुत अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है कि भाई शैल का पास्ट फॉर्म है शुड, बट ऐसा नहीं है कि ये पास्ट फॉर्म में ही यूज होता है हमेशा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये एडवाइस देने के लिए, मतलब ज्ञान, सजेशन देने के लिए, रिकमेंडेशन देने के लिए और ऑब्लिगेशंस दर्शाने के लिए ये यूज होता है। यू शुड स्टडी डेली, यू शुड स्टडी डेली। आपको रोज पढ़ना चाहिए। ये क्या कर रहा हूं मैं? एडवाइस दे रहा हूं किसी को। यू शुड स्टडी रेगुलरली, यू शुड बी काइंड टू अदर्स। आपको दूसरों के प्रति दयावान, दयाशील होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। यू शुड सी अ डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर दिखा लेना चाहिए, एक डॉक्टर से चेकअप सलाह लेना चाहिए। यू शुड रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स, आपको उनके बड़ों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो ये सारे जगह पे क्या दर्शा रहा है? शुड। शुड ये दर्शा रहा है एडवाइस, सजेशन, रिकमेंडेशन, ऑब्लिगेशंस, ये सारे जगह पे शुड का ऐसे ही यूजेज होता है। ये विशेष क्षेत्र में शुड का इस्तेमाल होता है। तो होपफुली बाय दिस एग्जांपल्स एंड we have come to a conclusion about shall and should. We actually use shall and should, but shall का और भी कुछ यूजेज होता है, वो हम लोग इन डिटेल चर्चा करेंगे जब हम लोग टेंस की चैप्टर पे ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, अभी के लिए एज अ मॉडल्स आपको इतना समझना काफी है कि भाई कुछ ऑफर कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं और आस्किंग फॉर समथिंग, ये क्षेत्र में शैल का इस्तेमाल होता है। और शुड, जैसे मैंने बताया, एडवाइस, सजेशंस, रिकमेंडेशंस और टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशंस, ये दर्शाने के लिए शुड का इस्तेमाल होता है। चलिए हम लोग अभी विल एंड वुड की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेम, ये भी भविष्य दर्शाता है और विल है प्रेजेंट फॉर्म में और इसका पास्ट फॉर्म होता है वुड। बट यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट पास्ट की चर्चा नहीं करेंगे, ना कि ऐसे यूजेज इसका देखेंगे। यहाँ पे देखिए, विल क्या करता है? फॉर फ्यूचर एक्शंस और डिसीजंस, भविष्य का कोई कर्म, कोई काम और उसके साथ साथ भविष्य का कोई डिसीजन, इसको दर्शाने के लिए विल का इस्तेमाल होता है। आई विल कॉल यू टुमारो, मैं आपको कल कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू टुमारो, तो ये भविष्य का एक एक्शन। वी विल गो टू द बीच, हम लोग बीच की तरफ जाएंगे, बीच पे जाएंगे। तो यहाँ पे सर्टेन और डेफिनेट चीजों को दर्शाने के लिए विल का मतलब भविष्य में कुछ सर्टेन चीज, जो एक्शन घटना है, घटित होना ही है, और उसके साथ साथ कुछ डिसीजंस भविष्य के लिए, ये दर्शाने के लिए, बट वो सर्टेन एंड डेफिनेट होगा, ये दर्शाने के लिए विल का इस्तेमाल होता है। और वुड का इस्तेमाल कैसे होगा? फॉर पास्ट पॉसिबिलिटीज और पोलाइट रिक्वेस्ट्स, ये फॉर फ्यूचर एक्शंस और डिसीजंस, और ये पास्ट पॉसिबिलिटीज और पोलाइट रिक्वेस्ट्स। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है दिस इज कॉमन, मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है, बट एक्सेप्शंस आर देयर, एक्सेप्शंस आर देयर। ये इन डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले स्लाइड्स पे, और मोस्टली चर्चा करेंगे जब हम लोग टेंस का चैप्टर करेंगे। चलिए देखते हैं। She would help us earlier, she would help us earlier। अभी उन्होंने हम लोगों को इसके पहले हेल्प किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में नहीं करेगा। फॉर पास्ट पॉसिबिलिटीज और पोलाइट रिक्वेस्ट, तो पास्ट पॉसिबिलिटीज ये एक हो गया, और पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड का इस्तेमाल बहुत सारी जगह पे हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट में, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग देखेंगे, वुड यू लेंड मी अ पेन प्लीज। तो ये पास्ट की कोई घटना नहीं है, वर्तमान का घटना है, और वर्तमान में ही पूछ रहे हैं, किसी से एक पेन उधारी पे मांग रहे हैं।
वुड यू लेंड मी अ पेन प्लीज? क्या आप मुझे एक पेन दे सकते हो? मैं आपको वापस करूंगा, लिखने के लिए एक पेन दे सकते हो क्या? ठीक है, तो ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। वुड यू लेंड मी अ पेन प्लीज? क्या आप मुझे एक पेन उधार दोगे? तो मतलब क्या है ये पास्ट का कोई नामो निशान नहीं है, ये प्रेजेंट में इसका इस्तेमाल हो रहा है और इन अ वेरी पोलाइट टोन रिक्वेस्ट में इसका इस्तेमाल होता है। तो यहां पे देखिए, पॉसिबल और इमेजिन, ये पॉसिबिलिटीज और इमेजिनेशन को भी कुछ कुछ जगह पे दर्शाता है। तो इसका मैं जब प्रैक्टिस सेट दूंगा, वहां वहां पे देखिएगा बहुत सारा वेराइटीज रहेगा, बहुत सारा वेराइटीज रहेगा, और सारे वैरायटी करने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट अबाउट विल वुड और शैल शुड, ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मस्ट की तरफ। मस्ट एक ऐसा वर्ड है, ऐसा ऐसा मॉडल्स है जो कि डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। और मस्ट का मतलब क्या है? मस्ट करना ही चाहिए, करना ही है, मतलब ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस आपको करना पड़ेगा, ऑब्लिगेशंस, नेसेसिटी, जरूरत है ये। ठीक है, टाइम इज डिमांडिंग इट। ठीक है, नेसेसिटी, जरूरी चीज। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, नॉर्मली एडवाइस में शुड से काम चल जाता है या ऑट टू से काम चल जाता है, बट स्ट्रॉन्ग एडवाइस जहां पे आता है, टोन तो है एडवाइस का ही, मतलब टोन है ऑर्डर का, बट दे रहे हैं एडवाइस। तो ऐसे सिचुएशन पे मस्ट का इस्तेमाल होता है। और उसके साथ साथ सर्टेनिटी, निश्चयता। ठीक है, निश्चयता, निश्चित करके कुछ बोल रहे हैं। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, ये सारे जो सिचुएशंस है, ऑब्लिगेशंस हो गया, नेसेसिटी हो गया, स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो गया और सर्टेनिटी हो गया, ये सारे जगह पे मस्ट का इस्तेमाल मस्ट करना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑब्लिगेशंस में कैसे इस्तेमाल होता है। आई मस्ट फिनिश माई होमवर्क, आई मस्ट फिनिश माई होमवर्क। चलिए, मुझे मेरा होमवर्क आज खत्म करना ही है। आई मस्ट फिनिश माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क खत्म करना ही है। ठीक है, यू मस्ट वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग, जब गाड़ी चला रहे हैं, बाइक राइड कर रहे हैं, तब एक हेलमेट पहनना जरूरी है। यू मस्ट, आपको पढ़ना ही चाहिए, ऑब्लिगेशन। चलिए नेसेसिटी देखते हैं। आई मस्ट ड्रिंक वाटर टू स्टे हेल्दी, ये तो कहने की जरूरत नहीं है, तो ये नेसेसिटी है। मुझे हेल्दी रहने के लिए अवश्य पानी पीना चाहिए। वी मस्ट लीव नाउ और विल बी लेट, हम लोगों को अभी लीव करना चाहिए, अभी लीव करना चाहिए, नहीं तो लेट हो जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे नेसेसिटी दर्शा रहा है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, यू मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली, ये ऑर्डर तो नहीं कहेंगे, बट ऑर्डर के सुर में ही बोल रहे हैं, बट दे रहे हैं तो एडवाइस ही है। यू मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली, ही मस्ट क्विट स्मोकिंग फॉर हिज हेल्थ। ठीक है, डॉक्टर बोल रहा है कि उसके हेल्थ के लिए उसको स्मोकिंग छोड़ना जरूरी है, तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा है। ठीक है, सर्टेनिटी, ही मस्ट बी एट होम बाय नाउ, निश्चित करके बोल रहे हैं कि वो अब तक तो घर पे ही होना चाहिए, उसको पहुंच गए होंगे घर। शी मस्ट बी टायर्ड आफ्टर वर्किंग, ठीक है, ये निश्चित करके बोल रहे हैं कि भाई वो अवश्य ही इतने काम के बाद अवश्य वो थके हुए होंगे। ठीक है, तो सर्टेनिटी, ये सारे जगह पे देखिए, ऑब्लिगेशंस एंड स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी एंड सर्टेनिटी, ये सारे चीजों को, ये सारे इमोशंस को, ये सारे परिस्थिति को दर्शाने के लिए मस्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और जहां जहां पे आपको जरूरी लगे वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए सारे एग्जाम्पल्स को, सारे रूल्स को। ठीक है, अभी हम लोग ऐसे एक मॉडल्स की तरफ, ऐसे ऑक्सिलियरी वर्ब की तरफ या हेल्पिंग वर्ब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसका इस्तेमाल प्रेजेंट डे में बहुत कम हो गया है, बहुत कम होता है, और इसलिए बहुत सारे लोग आज के डेट पे इसको बोलते भी नहीं है, इसको भुला ही चुके हैं। और इसका इस्तेमाल इतना कम हो गया है कि भाई पीपल हार्डली थिंक अबाउट और रिमेंबर अबाउट दिस थिंग, ought to, but let me tell you students, this particular model सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलिए, सारे
स्कूल लेवल एग्जाम बोलिए, इसका आना तय है, बट वेरी लिमिटेड एडिशन मैं बोलूंगा। और आप इसको बोल सकते हैं भाई ये शुड, SHOULD शुड, जो कि जस्ट 2 स्लाइड पहले हम लोग करके आए हैं। शुड, SHOULD शुड, इसके बड़े भैया हैं, इसके बड़े भैया हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 99.99% सिमिलर है दोनों, सिमिलर है दोनों, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स और यूजेज, बट इन टर्म्स ऑफ यूजेज। जैसे देखिए, shows or to shows what is right, proper, advisable और expected। मतलब और टू क्या दर्शाता है, क्या सही है, क्या सटीक है, क्या एडवाइजेबल है और क्या एक्सपेक्टेड है। ये जगह पे ये परिस्थिति दर्शाने के लिए ought to का इस्तेमाल होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज शुड इन प्लेस ऑफ ought to, but let me tell you, should is a regular use verb, huh? And ought to is used by 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 the professionals in a very formal manner, or in a very, to express something in very formal way or formal tone। वहां पे should के जगह ought to का इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, लाइकवाइज अदर सेंटेंसेस जैसे हम लोग should का इस्तेमाल करते थे या करते हैं, वैसे ही इसका इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट बैठेगा और उसके बाद ought to बैठेगा, उसके बाद जो रूट वर्ब उसका मेन वर्ब का फॉर्म होगा, मतलब V1 रूट वर्ब एकदम ओरिजिनल फॉर्म में बैठेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट बैठेगा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बैठेगा। तो चलिए यहां पे पहले ये नोट देख लेते हैं। ought to is followed by the base form of the verb, ought to is followed by the base form of the verb। ये irrespective of any modals, हम लोग जहां से मॉडल स्टार्ट किए थे, मैं हो सकता है ये बताना भूल गया हूं या बाय मिस्टेक ये मेरे दिमाग से, मेरे माइंड से निकल गया है। खाली ought to ही नहीं है, ये नोट कर लीजिए, जितना मॉडल्स है, जितना मॉडल्स है, मतलब मॉडल्स कहां से स्टार्ट किए थे हम लोग, मॉडल्स कहां से स्टार्ट किए थे, कौन बताएगा। देखिए, बी, डू एंड हैव आर द 3 मेन पिलर्स ऑफ ऑक्सिलियरी और हेल्पिंग वर्ब्स। बोल सकते हैं ये सहायक जो वर्ब होता है, इसका 3 मेन पिलर्स है, और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है बी वर्ब, डू वर्ब एंड हैव वर्ब। इसको छोड़ के जितना भी ये हैव जहां से खत्म हुआ था उसके बाद से कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, ये सारे हो गया आपका मॉडल्स, ये सारे हो गया आपका मॉडल्स और सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब। तो ये सारे मॉडल्स के बाद जो मेन वर्ब बैठता है वो अपने V1 फॉर्म में ही बैठेगा, वो दूसरा किसी फॉर्म में बैठ ही नहीं सकता है, दिस इज कंपल्सरी। मॉडल्स के बाद जो बी वर्ब, जो मेन वर्ब बैठेगा वो अपने फंडामेंटल फॉर्म या फिर रूट फॉर्म में ही बैठेगा, जिसको हम लोग बेस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से स्टार मार्क करके एस्टेरिक्स देके लिख लीजिए कि नॉट ओनली ought to बट ऑल्सो ऑल द मॉडल्स, ऑल द मॉडल्स, ये जितना भी मॉडल्स है कैन से स्टार्ट करके कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ought to, मस्ट, ये जितना भी मॉडल्स है ना, इसके बाद मेन जो वर्ब बैठेगा उसका बेस फॉर्म ही बैठेगा बेटा, इसके बाद दूसरा कोई फॉर्म बैठता नहीं है। ठीक है, चलिए, और अभी हम लोग यहां पे देखेंगे एग्जांपल्स। यू ought टू स्टडी रेगुलरली, आपको रोज अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये उपदेश दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। तो यहां पे ought to को शुड रिप्लेस कर सकता है, शुड, यू शुड स्टडी रेगुलरली, आपको हर रोज पढ़ना चाहिए। तो मतलब ought to के जगह शुड ले सकता है। एक सिंगल सेंटेंस में अगर समझे कि देखिए शुड और ought to मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ही जगह पे बैठ सकता है, बट ought to कहां पे बैठाएंगे ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, ये डिपेंड करता है राइटर के ऊपर, ये डिपेंड करता है ओरेटर के ऊपर कि भाई यहां पे शुड बैठाना है कि ought to बैठाना है। अगर मैं अपने कन्वर्सेशन को एक फॉर्मल टोन देना चाहता हूं
एक ऑफिशियल, एक हाईली ऑफिशियल फॉर्मल टोन देना चाहता हूं तो मैं शुड की जगह ought to का यूज करूंगा, ठीक है। नहीं तो बाकी जगह पे इनफॉर्मल डिस्कशन में शुड का इस्तेमाल होता आया है, होता रहेगा। पर ought to एक फॉर्मल टोन देने के लिए एक सेंटेंस को ought to का इस्तेमाल होता है। होप इट इज लाउड एंड क्लियर। चलिए, लाइक अदर मॉडल्स, इसमें भी हम लोग तीन पार्ट देखेंगे। एक तो पॉजिटिव देखेंगे, एक नेगेटिव फॉर्मेशन देखेंगे और एक इंटरोगेटिव फॉर्मेशन देखेंगे। तो सिंपल देखिए, यू ऑट टू ईट हेल्दी फूड, आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए। शी ऑट टू रेस्पेक्ट हर एल्डर्स, मतलब उनको, उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आदर करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये दीज आर द एग्जांपल्स इन एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए और बहुत ही सिंपल है। इसको अगर मैं नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इसके बाद ये ऑट के बाद एक नॉट बैठाना है, ऑट नॉट टू। मतलब देखिए, बगल वाला जो कॉलम है राइट हैंड साइड में, ये हाईलाइटेड जो कॉलम है, देखिए, यू ऑट नॉट टू वेस्ट टाइम, ठीक है। यू ऑट नॉट टू वेस्ट टाइम मतलब यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, यू ऑट नॉट टू वेस्ट टाइम। आपको आप आपको ये समय बर्बाद करना नहीं चाहिए, ठीक है। शी ऑट नॉट टू लाई, मतलब शी शुड नॉट लाई। शुड नॉट इज इक्वल्स टू ऑट टू, ठीक है। तो शी ऑट नॉट टू लाई। नेक्स्ट, वी ऑट नॉट टू मेक नॉइज। सारे एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से फॉर्मेशन को समझिए, कैसे इसको नेगेटिव किया जा रहा है, कैसे ये पॉजिटिव टोन में काम करता है। और अभी हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, कैसे इसको इंटरोगेशन पे कन्वर्ट किया जाता है। तो मेन जो वर्ब है ऑट टू, डेफिनेटली ये टू एक प्रीपोजिशन है जो कि ऑट के साथ बैठ के एक फ्रेजल वर्ब की तरह फॉर्म किया है, एक फ्रेज फॉर्म किया है जो कि एज अ मॉडल्स काम कर रहा है। तो मैं अगर इसको इंटरोगेट करूं, इंटरोगेशन में कन्वर्ट करूं, नोट ऑफ इंटरोगेशन में कन्वर्ट करूं, तो सब्जेक्ट के पहले मेरा मॉडल्स आ जाएगा या हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डाउट में पढ़ने की दरकार नहीं है, कुछ डाउट की जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है। देखिए, ऑट टू, मैं बोल रहा हूं कि ऑट के बाद टू प्रीपोजिशन जोड़ के ऑट टू एक फ्रेजल वर्ब फॉर्म किए हैं। तो जब नोट ऑफ इंटरोगेशन या इंटरोगेटिव सेंटेंस जब फॉर्म करेंगे तो पूरा ऑट टू चल के सब्जेक्ट के आगे नहीं आएगा। इट लुक्स ऑड, खाली ऑट सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा, टू सब्जेक्ट के बाद रह जाएगा, ठीक है। ऑट यू टू कॉल हिम नाउ, ठीक है। ऑट यू टू कॉल हिम नाउ मतलब शुड यू कॉल हिम नाउ, ठीक है। नेक्स्ट, ought she to join the meeting, should she join the meeting। समझ में आ रहा है, मतलब क्या उसका मीटिंग में ज्वाइन करना, मतलब क्या वो मीटिंग में ज्वाइन करेगी, क्या वो उचित है मीटिंग में ज्वाइन करना उनका। तो सारे एग्जाम्पल्स देखिए, खाली ought चल के सब्जेक्ट के पहले आया है, यहाँ पे यू सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के पहले ought चल के आया है और सब्जेक्ट के जस्ट इमीडिएट बाद ought का जो पेयरिंग जो वर्ड है टू, क्योंकि ought टू एक फ्रेज है, ought चल के सब्जेक्ट के पहले आया था, टू रह गया था, टू इमीडिएट आफ्टर द सब्जेक्ट बैठेगा और उसके बाद बाकी मेन वर्ब V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बैठेगा। और एट लास्ट, क्योंकि मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने गया हूं, तो एक नोट ऑफ इंट्रोडक्शन इज अ मस्ट, इसको बैठाना जरूरी है, ठीक है। मोर एग्जांपल्स, सारे एग्जांपल्स को ना बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, नोट डाउन कीजिए और एक डीप अंडरस्टैंडिंग लीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। रिमेंबर, नीचे कुछ शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है। ought to is a helping, ought to is a helping or auxiliary verb. It is used to give advice or say what is right। ये एडवाइस देने के लिए और क्या सही है वो बताने के लिए ought to का इस्तेमाल होता है। It is not used in all tenses। सारे टेंस में ought to नहीं बैठता है। ये तो बात सही है, सारे टेंस में क्यों बैठेगा। मैं शुरू में बता दिया था कि भाई ये केवल एवं केवल सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में ही बैठेगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उदाहरण ये है, मैंने सबसे पहले ही बता दिया था सेंटेंस फॉर्मेशन में कि ought to के बाद हमेशा हमेशा और हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब V1 ही बैठता है। तो मतलब ये ought to हमेशा सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में ही इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए अभी दाहिने तरफ
दाहिने तरफ हम लोग देख लेंगे कि कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स मैं यहां छोड़ा हूं आप लोगों के लिए। शुड, देखिए कंपेयर विथ सिमिलर वर्ब्स, इसके इसके बहुत सारे सिमिलर वर्ब्स हैं, इसके बहुत सारे सिमिलर वर्ब्स हैं, जैसे शुड है, मस्ट है, हैव टू, ऑट टू। मतलब ये इतना क्लोज मीनिंग देता है कि समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज्ड, हम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई कहाँ ये यहाँ पे शुड बैठाना जरूरी है, ऑट टू बैठाना जरूरी है, मस्ट बैठाना जरूरी है। तो देख लेते हैं एक बार। शुड गिव्स एडवाइस, मस्ट shows strong duty, have to shows obligations, and ought to shows advice, duty, what is right। समझ में आ रहा है? बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ought to जहां जहां पे बैठता है हम लोग उसको इनफॉर्मल केस में should कैन रिप्लेस ought to, शुड बैठा के ought to को रिप्लेस कर सकते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। आई एम रीआइटरिंग अगेन कि शुड इनफॉर्मल डिस्कशन में बैठता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एंड ought to इज हाईली फॉर्मल केसेस में बैठता है। ठीक है, चलिए अभी शुड एंड ought to का कुछ एक बेसिक एट ए ग्लांस देख लेंगे, शुड और ought to का यूजेज। अभी यहां पे मैंने शुड एंड ought to, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब, दोनों का अर्थ यहां तक जहां हम लोगों को समझ में आया, यहां पे और थोड़ा ध्यान केंद्रित करेंगे और थोड़ा नए नए चीज हाईलाइट होंगे। used to advise, suggest what is right, express duty or responsibility, recommend an action or say what is expected। ठीक है, अभी दाहिने तरफ देखिए should versus ought to, देखिए both have almost the same meaning। should is more common in daily use, जैसे बोल रहा था इनफॉर्मल डिस्कशन में शुड ज्यादातर यूज होता है। ought to is slightly more formal, ought to थोड़ा फॉर्मल डिस्कशन में ought to का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट, ये सारे जगह मुझे जहां जहां लगा इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए। ought to is always followed by to plus base verb। देखिए ought खाली एक जगह पे नहीं बैठेगा, अकेले ought नहीं बैठ सकता है, इसके बाद always to बैठेगा और उसके बाद बेस वर्ब मतलब V1। You ought to help others, you ought help others, तो ought खाली नहीं बैठेगा, ought to बैठेगा। ठीक है, ought to is a single word, आप ऐसे सोच सकते हैं, is a combination, is a phrase, ought and to दोनों जोड़ के इसका कोई अर्थ निकल के आता है, खाली ought का कोई अर्थ नहीं होता है, सेंटेंस में खाली ought का कोई महत्व नहीं है, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। ठीक है, should is not followed by to, ये बोलने की दरकार नहीं है, शुड के बाद टू नहीं बैठता है, शुड के बाद V1 बैठेगा। यू शुड हेल्प अदर्स, यू शुड टू हेल्प अदर्स, ये रॉन्ग फॉर्मेशन होगा। देखिए ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है टू सम एक्सटेंट, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इसलिए मैंने बता दिया कि भाई ऐसे होता है ऐसे नहीं होता है। बट आई नो यू आर माई ग्रेट फेलो स्टूडेंट्स, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, आपको पता है कहाँ ought to बैठाना है, कहाँ शुड बैठाना है, और दोनों को मिक्स नहीं करोगे। विद दिस होप आई एम मूविंग फॉरवर्ड। देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन दिया हूं, दोनों का फॉर्मेशन बिल्कुल सेम ही है। एडवाइस एंड सजेशन, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड व्हाट इज राइट, ये इन अ नटशेल देख लीजिए एक बार और अच्छी तरह से इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लेसन को यहीं पे विराम देते हैं। एंड विद दिस हुर्रे, we have completed the modal section in at least for last couple of weeks we were with verbs, तो helping verbs हम लोगों ने almost complete कर लिए हैं। modal section जो बाकी था वो complete हो चुका है आज, और क्योंकि आज बहुत सारा सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका ये जो सेक्शन होने वाला है प्रैक्टिस सेट का, ये काफी बड़ा होने वाला है। तो डोंट गेट अफ्रेड, इसके ऊपर इसका जो ये रहेगा आपका प्रैक्टिस सेशन जो रहेगा ये काफी बड़ा रहेगा, क्योंकि इसमें क्या क्या कवर करेगा हम लोग, इसमें शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू, ये सारे कवर करने वाले हैं। along with the answer keys it will be provided, and my condition is 1, you should not score anything less than 80। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, till then take good care of yourself and bye bye।